आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, COAR रेडियस कितनी, 18 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड इन 35 मिनट्स। हमें मालूम है कि जो 60 मिनट्स में मिनट हैंड इन 60 मिनट्स मिनट हैंड ट्रेवल्स 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट 360 अपॉन 60 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है। और 35 मिनट्स में 6 इंटू 35 210 हो जाएगा एंगल। तो 35 मिनट्स में सपोज़ कर लीजिए कितने का एंगल ट्रेवल करेगी, 210, इतना हो जाएगा लगभग। सपोज़ कर लो ये रेडियस है, ये कंप्लीट एंगल हमारा मान लो कितना हो गया, 210। ये मिनट हैंड ट्रेवल कर रही है, तो हमें ये एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिएगा पाई की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, गिवन नहीं है तो 22/7। आर हमारा 18 है, 18 इंटू 18 इंटू 210 अपॉन 360। 0 से 0 गया, 18 2 जा 36, 2 7 3 जा 21, 2 9 जा 18, 22 इंटू 27 4 5 कैरी, 27 2 जा 54 और 5 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया जो मिनट हैंड डिस्क्राइब करेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट था, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए, इसका और पार्ट भी है। और में हमसे कहा है कि ए बी कोई कोड है, ए बी हमारे पास कोई कोड है सर्कल की, और एंगल AOB हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। OA 14 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। दिस वन इज माइनर सेगमेंट। ये एरिया हमने फाइंड करना है, जो मैंने रेड से कलर कर दिया है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, क्या लेंगे कि सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ जो ये ट्राइंगल बनेगा। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल 60 गिवन ही आपको, तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। तो ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखिएगा पाई की वैल्यू रख लो, 3.14 ना नहीं गिवन है, 22/7। रेडियस 14 है तो 14 इंटू 14, एंगल 60 है तो 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास है 14 स्क्वायर। 7 2 जा आपके पास 14, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो ये बन जाएगा 22
इंटू 14 बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4 इंटू 14 इंटू 14। देखिएगा ये बन जाएगा हमारे पास 308/3 माइनस इसकी वैल्यू रख देते हैं 1.73/4 इंटू 14 इंटू 14। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा अगेन 14, 3 1 जा 3 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6.6 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई 49, 102.6 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 173 को 49 से, ये आपके पास आ जाएगा 7 2 कैरी 65 6 कैरी 5 12 1 कैरी 29 2 कैरी 6 7 7 4 1 74.77, और ये अपने पास है 102 माइनस कर लीजिए 3 9 7, और यहाँ से भी कैरी लिया आपने 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बी पोर्शन भी हो गया। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज़ ए रेशनल नंबर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता ही है आपके एग्ज़ाम में। प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसका कन्वर्स एज्यूम कर लेंगे, लेट रूट 3 इज़ ए रेशनल नंबर। सो रूट 3 कैन बी रिटन एज p by q. Q is not equal to 0. P and Q belongs to Z and P and Q are co-prime. ये हमने यहाँ लिख लेना है। उसके बाद स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो रूट 3 का स्क्वेयर p स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर, तो आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू p स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर। यू कैन राइट इट एज p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Q स्क्वेयर। यहाँ आप लिख सकते हैं p स्क्वेयर डिवाइड्स 3, so p also divides 3, so p can be written as 3m. See, this is equation number 1 and equation number 2. Put the value of p from 2 in 1, तो आपके पास क्या बन जाएगा देखिएगा, 3m होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Q स्क्वेयर, 9m square is equal to 3Q square. Q square is equal to 3m square. Here Q square also divides 3. So Q also divides 3. So P and Q have common factor as a 3, which contradicts to our assumption P and Q are co-prime. So our supposition is wrong. Hence root 3 is not a rational number. ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32 ए पार्ट, solve the following system of equation graphically. X plus 2y is equal to 3, 2x minus 3y plus 8 is equal to 0. देखिएगा 2 लीनियर इक्वेशन है, आप इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए x y,
एक्स को ज़ीरो ले लो तो वाई क्या हो गया 3/2, वाई को ज़ीरो ले लो तो एक्स क्या हो गया 3, एक्स को 1 ले लीजिए तो वाई भी 1। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस एक्स वाई, इसमें भी आप एक बार एक्स को ज़ीरो लीजिए, वाई हो गया 8/3, वाई को ज़ीरो लीजिए तो एक्स हो गया -4, और एक्स को 2 ले लेते हैं हम, 2 2 जा 4, 8 और 4 12, उस तरफ ले जाएंगे -12 तो वाई हो गया 4। तो आप देखिएगा इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ हम ले लेंगे 0, ये रीजन है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं 5 6, सेम इधर -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो हमने लेना है x0 y 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, x0 y 3/2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x3 y 0, दिस वन इज, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x1 y 1। तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x + 2y = 3। दूसरी के लिए प्लॉट करते हैं, x0 तो y 8/3 मतलब 2.6, यहाँ आ जाएगा आपका -4 और 0, और x2 तो y 4। इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए तीनों पॉइंट्स को। ये हमारे पास दूसरी लाइन का ग्राफ आ गया। दूसरी लाइन है हमारे पास 2x दोनों लाइंस हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए x -1 तो y, x की वैल्यू -1 रखूँ अगर मैं तो y 2 आ रहा है। इधर भी रख के देखिए आप, x की वैल्यू -1 y 2, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ से ग्राफिकली हमें बिल्कुल क्लियर है -1 and 2, both lines intersect at a point -1 and 2, these are the intersecting lines। ये हमारा ग्राफिकली सॉल्व हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और पार्ट देखिएगा। 2 places A and B are 180 kilometer on a highway. One car starts from A and another car starts from B. First car, this one is second car. At the same time, if the car travels in same direction, if car A travels in this direction, B also travels in this direction, then they at different speeds they meet in 9 hours। सपोज कर लीजिए ये C पॉइंट पर कितने टाइम में मिलती हैं, 9 hours। लेट स्पीड ऑफ कार 1 is x km/h and speed of कार 2, ये A पॉइंट से एट A और ये B पॉइंट से y km/h। If they travel in same direction, they meet
at a point C in 9 hours. So distance traveled by car first is डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड आपकी x है और टाइम 9 है, तो कितनी डिस्टेंस हो गई 9x. दिस डिस्टेंस इज 9x इज AC एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2. BC डिस्टेंस क्या हो जाएगा y इंटू 9 C9y. And we know that AC is equal to AB plus BC. AC डिस्टेंस आपके पास 9x है, AB डिस्टेंस आपके पास 180 है और BC डिस्टेंस 9y है. तो आप इसको इस तरफ ले आइए. 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180. 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 20. से इक्वेशन नंबर 1. आगे देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है. इफ़ दे ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर. इफ़ दे ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अगर चलते हैं विद द सेम स्पीड एज बिफोर, जो आपकी पहले स्पीड मानी आपने उसी स्पीड से, एज बिफोर दे मीट इन 1 hour. An hour. देखिएगा, इफ़ दे ट्रेवल इन सेम अपोजिट डायरेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट से D in 1 hour. So AD distance is 1 into x and BD distance is 1 into y. AB distance is AD plus BD. AB is 180, this one is x and this one is y. से इक्वेशन नंबर 2. एक इक्वेशन हम ऊपर पहले फर्स्ट कंडीशन से ड्राइव कर चुके हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. एक आपके पास ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और x और y फाइंड कर लीजिए. इसमें आपके पास सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं. ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल. 200 इज इक्वल टू 2x. x क्या आ गया 200 अपॉन 2 से 100 एंड x प्लस वाई 180 है. x की वैल्यू 100 पुट कर दीजिए, y क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर. ये दोनों कार्स की हमारे पास क्या आ गई स्पीड. यही फाइंड करना था. स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज़ 80 किलोमीटर पर आवर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 और पोर्शन भी कंप्लीट हो गया. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33. प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P आर इक्वल. दिस इज थ्योरम. देखिए इसमें आपको प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. सबसे पहले आप लिखिए गिवन इस सर्कल whose center is O, PA and PB are two tangents drawn from external point P to the circle touches at A and B. Now to prove क्या करना चाहते हैं हम कि इनकी लेंथ इक्वल है. PA इज इक्वल टू PB. नाउ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. यहाँ कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA OB एंड OP. जॉइन OA OB and
ओ पी। प्रूफ देखिएगा, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। क्या क्या? फर्स्ट ट्राइंगल है ओ ए पी एंड सेकेंड ट्राइंगल है ओ बी पी। ओ ए पी और ओ बी पी। ध्यान से देखो, हम यहाँ लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, और ओ पी हमारे पास ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन साइड है ये, एंड this angle A and this angle B, PAO angle and PBO angle each 90 because radius is perpendicular to tangent line. Theorem है हमारे पास. Then by RHS property, triangle OAP is congruent to triangle OBP. So PA या AP is equal to PP by CP CD. Hence proved. यही हमने प्रूव करना था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। अब क्या रखा है, इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए आपको क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास एक सर्कल है और ए बी सी एक ट्राइंगल है जो जिसकी साइड्स इस सर्कल को क्या कर रही हैं, टच। लेंथ ऑफ बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी गिवन दैट सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी सी टचिंग द साइड ए बी एट आर, BC at P and AC at Q, and AB is given to you 10 centimeter and CQ is given to us 5 centimeter. Then find AB 10 and CQ 5. हमें लेंथ BC निकालनी है. दिस लेंथ इज वी वांट टू फाइंड. ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 5. ठीक है. अब देखिए ये x है, ये भी क्या हो जाएगी, x. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ये कंप्लीट 10 थी, ये x है तो ये क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स. अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि 10 माइनस एक्स ये हमें क्या फाइंड करना है. सी क्यू लेंथ दे रखी थी 5, तो सी क्यू और सी पी इक्वल हैं, ये भी 5 हो गई. और ये कंप्लीट हमें दे रखी थी 10. अब देखिए ये 5 है तो ये 5 हो गई. और हमें इसमें बी सी लेंथ फाइंड करनी है. बी सी एक ए क्यू लेंथ भी गिवन है, सॉरी ए क्यू लेंथ है 7. ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगी 7. फिर ये हो जाएगी हमारे पास 3 क्योंकि कंप्लीट 10 गिवन थी, तो ये भी क्या हो गई 3. तो हमें क्या फाइंड करना है, बी सी. बी सी हो जाएगी हमारे पास 5 + 3 8 सेंटीमीटर. देखिए मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, यहाँ ए पी आपके पास 7 है, इसमें हम लिख लेंगे ए पी ए क्यू 7 है तो ए आर भी 7 हो गई. और सी क्यू 5 है तो हमारे पास सी पी भी 5 हो गई. वही लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. और ए बी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन थी.
अब आप ध्यान से देखिए, अगर ए आर हमारे पास 7 है और ए बी, तो बी आर 10 - 7 3 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें ये पता है बी आर और बी पी इक्वल हैं। बी पी किसके इक्वल है? 3। अब देखिए हमें चाहिए क्या? बी सी। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी पी प्लस पी सी। बी पी 3 है और पी सी हम या सी पी हमने 5 निकाला है, तो बी सी हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ए बॉय whose eye level is 1.35 meter above the ground. This one is ground. और एक बॉय है जिसकी आई कितनी है, कहाँ है, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, 1.35 मीटर अबव द ग्राउंड। स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल line at the same height from the ground. Find the angle of elevation of balloon from the eye of the boy at an instant is 60 डिग्री। यहाँ बैलून है, सपोज करिए ये आई है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। और आपको ये कह रखा है कि आफ्टर 12 सेकेंड जो एंगल ऑफ 12 सेकेंड्स के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये आपका बैलून है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने सेकेंड्स के बाद, आप ये कह लीजिए 12 सेकेंड्स के बाद कितना हो जाता है? 30 डिग्री। इफ़ द स्पीड ऑफ विंड इज़, जो विंड की स्पीड है वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और आप सभी जानते हैं ये 12 सेकेंड के बाद हुआ है, मतलब जैसे विंड चल रही है, बैलून पहले इस पोजीशन पर था, थोड़ी देर बाद इस पोजीशन पर आ गया बैलून, एंगल भी चेंज हो गया और टाइम हमने रिकॉर्ड किया कितना था? 12 सेकेंड। और किस स्पीड से विंड चल रही है? 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट पर बैलून है वो हमने फाइंड करनी है। आप देखिए ये 1.35 पर वो है, ऑब्जर्वर है, और हम इस हाइट को h ले लेते हैं, ये भी हमारी h हो जाएगी, ये भी h 1.35 है ये, और ये भी 1.35। ठीक है, देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेंगे, ये डिस्टेंस 12 सेकेंड में ट्रैवल हुआ है, इसके नाम रख लीजिए आप ABC, और इसका रख लेते हैं हम, थोड़ी देर बाद इसकी जो पोजीशन हो गई ये A', B', C, और एंगल अपना हो गया 30 डिग्री। ये जो BC' डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, BB', ये 12 सेकेंड में हुआ है। विंड की स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। तो BB डिस्टेंस जो हो गई वो 12 × 3 36 मीटर। ये डिस्टेंस आपके पास दे दिए 36 मीटर। इसको हम x लेट कर लेते हैं, BC डिस्टेंस को लेट कर लो x। देखिएगा ये हमारे पास, पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC h/x is tangent 60 degree. You can write it as h is equal to √3x। इक्वेशन नंबर 1। एंड जब हम ये ट्राइंगल लेंगे AB', सेकेंड ट्राइंगल AB', तो h तो हाइट तो हमारी सेम है, और जो डिस्टेंस है नीचे ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमने BC को x लिया था तो ये 36 है, x + 36 इज इक्वल टू टेंजेंट 30। h इज इक्वल टू x + 36 इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर दी,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3h इज इक्वल टू x प्लस 36 से इक्वेशन नंबर 2 यूज़ 1 इन 2। h की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए। √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 36। 3x माइनस x इज इक्वल टू 36। 2x इज इक्वल टू 36। सो x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अगर आपके पास x 18 आ गया, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है ग्राउंड से। तो h हमारे पास क्या हो गई? h हो गई √3x थी, तो 18 √3। √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73। 18 3 ज़ा 54, 4 18 7 ज़ा 126 और 5 131 का 113, 18 1 ज़ा 18 और 13 31। ये हमारे पास आ गई 31.14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास h आ गया। और हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बैलून की हाइट पूछी है, तो हमने ये आई से निकाल दी है हाइट। तो ग्राउंड से चाहिए, तो जो उसके आई लेवल अबव आई लेवल था वो ऐड कर दीजिए 1.35। तो ये बन जाएगा आपके पास 32.49 सेंटीमीटर। ये आपके पास मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। 34 सॉरी। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेक्शन का। मीन फाइंड करना है आपको। मीन फर्स्ट में आपके पास टेबल है 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 115। आप सबसे पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड कीजिए एक्स आई। इसका जो मिड पॉइंट रहेगा 85 और 90 का मिड पॉइंट आएगा 175 अपॉन 2, यानी कि 8 2 8 जा 16 1 87.5। अगला नेक्स्ट वाले का 92.5, अगले का 97.5, 102.5, 107.5, 112.5। फ्रिक्वेंसी भी आपको दे रखी है एफ आई है 15, 15 के बाद आगे है 22, 20, 18, 20 और 25। इसमें हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड वगैरह से भी कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए। जैसे सपोज़ करिए मैंने इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, थर्ड या फोर्थ किसी भी एक टर्म को आप एज्यूम मीन ले लीजिए। ये मैंने ले लिया ए 97.5। तो मैं यू आई निकाल लेती हूँ यहाँ से, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये 0 -1 -2 और ये हो जाएगा 1 2 3। आगे देखिए एफ आई यू आई कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ आई यू आई ये बन जाएगा -30 -22 0 18 40 75। ये मेरे पास आ गया 5 और 8 13, 2 और 4 6 और 7 133। इसमें से आप ये माइनस कर लीजिए -52, 52 इसमें से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 181। अब मीन का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई फ्रिक्वेंसी का टोटल देखिए क्या है आपके पास। फ्रिक्वेंसी का टोटल है 5 और 8 13 और 2 15 और 5 20, 3 2 5 2 7 8 10 और 2 12 120 आपके पास ये आ रहा है। देखिएगा ए आपके पास एज्यूम मीन हमने क्या लिया था, अभी देखिए एज्यूम मीन मैंने माना था 97.5।
और एच मेरे पास है 5 और FI/UI का टोटल आया है 81 अपॉन 120। 5 से इसको कट कर लो, 5 बन जा 5, 24। देखिए 97.5 में आप ऐड कर दीजिए, ये 3 से चला जाएगा 72, 9 रहेगा 9, ये 3 पॉइंट, फिर 3 से चला जाएगा 72, 18 और ये आपका आ जाएगा 3.36, 144 होता है। और 5 से करेंगे तो नहीं, 7 से, सॉरी 7 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 168, 3.37 के आसपास आ गया। इसको ऐड कर लीजिए, 0.87, 100.87, ये आपका मीन आ गया। मीन निकालना था और साथ में मीडियन भी पूछ रखा है, तो मीडियन के लिए फिर से एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या रखा है, फाइंड मीन एंड मीडियन। 85 से 90 दोबारा ले लेते हैं, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110 और 110 से 115। और फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 15, 22, 20, 18, 20 और 25। CF ले लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 15, 37, 57, 865, 75, 95 और ये 120। ये हमने फ्रिक्वेंसी भी ले ली। अब आपको मालूम है मीडियन के लिए n/2 60th टर्म, जो आपकी 60th टर्म रहेगी वो उसके लिए जो मीडियन क्लास है वो हो जाएगा ये हमारे पास आ गई मीडियन क्लास। मीडियन का क्या फॉर्मूला रहेगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + H/F n/2 - CF। मीडियन क्लास की लोअर फ्रिक्वेंसी L जो है हमारे पास 100 है, H हमारे पास 5 है, फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की देखिए 18 है और जो CF है वो आपके पास 57 है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, L की जगह 100, H की जगह 5, F की जगह 18, n/2 60 - 57, 100 + 5/18 × 3, 3 6 जा 18, तो ये आपके पास आ गया 100 + 0.68 जा 48 2 3, तो ये बन गया 100.83। ये हमारा मीडियन आ गया, मीडियन आया 100.83 और मीन था हमारे पास 100.87। ये सेक्शन डी कंप्लीट तो नहीं हुआ, इसका एक और पार्ट रहता है, वो हम नेक्स्ट उसमें सेक्शन ई के, ये क्वेश्चन इसका और पार्ट हम सेक्शन ई के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।